हम आश्वासन पे कोई काम नहीं करना चाहते। अच्छा। फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, 11 सूत्रीय मांग पत्र, एक भी मांग नहीं छूटी जाएगी, हर मांग का निस्तारण होगा। जब तक कोर्ट केस वालों को नियुक्ति नहीं मिलेगी, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी, ऐप बंद नहीं होगा, ओवर टाइम का परिलाभ जारी नहीं होगा, 1995 के जो नियम थे त्याग पत्र के वो जारी नहीं होंगे, इन L1 से L2 पर इनको कर्मोन्नत नहीं किया जाएगा, पदोन्नति नहीं की जाएगी। जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग ऑफिसों में काम कर रहे हैं उनको सफाई के कार्य पर नहीं लिया हटाया जाएगा। हमारे जो स्वास्थ्य निरीक्षक, हाँ, कुल मिला के वही 11 सूत्री। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के आंदोलन में जब नगर निगम और सरकार से 26 नवंबर को जो समझौता हुआ, वो समझौता किस हद तक सफाई कर्मचारियों और बेरोजगारों के हक में ठीक रहा या फिर ठीक नहीं रहा, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। बिंदु नंबर 3, मांग पत्र में सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया था नंदकिशोर डंडोरिया ने, जब 10 नवंबर को नगर निगम को ज्ञापन दिया था। और उसके बाद समझौते के अंदर सीधा सीधा साफ भाषा में लिखा था कि 16 दिसंबर को एक बैठक आहूत की जाएगी, उसके बाद भर्ती की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। 16 दिसंबर भी निकल गया, उस 16 दिसंबर की मीटिंग भी हो गई, लेकिन क्या सफाई कर्मचारी भर्ती हुई? देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती तो नहीं हुई। मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना जरूर तय है कि सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कोई भी मसला हल नहीं हुआ, या यूं कह सकते हैं कि अभी भी सफाई कर्मचारी भर्ती कोसों दूर है। 2023 से भर्ती होने वाली थी, लेकिन 2025 जब पूरी निकल चुकी है, तब तक भी सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कोई बात नहीं बनी। देखिए, इसका जवाब है ये सरकारी पन्ना जो हमारे पास है, ये नगर निगम का जो पन्ना है, इसके अंदर जो लिख रहा है, हम आपको जो लिख रहा है शब्द से शब्द वही बताएंगे। ये 16 दिसंबर 2025 का पन्ना है और बैठक की इसके अंदर सूचना दी है नगर निगम के अधिकारियों ने, या सीधा कहें कि सरकार ने सूचना दी है। मीटिंग के बाद जो सूचना देनी होती है उनको, जिसमें ऐसा कहीं नहीं लिख रहा कि सफाई कर्मचारी भर्ती फला तारीख को हो जाएगी। जैसा कि पहले कहा कि 16 तारीख को बैठक होगी, उसके बाद सफाई कर्मचारी भर्ती की तारीख तय कर दी जाएगी। ये संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ एवं जयपुर शहर वाल्मीकि पंच कमेटी मांग पत्र संख्या 3 सफाई कर्मचारियों की भर्ती के क्रम में चर्चा हेतु आज ये बैठक आहूत की गई थी। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार श्रीमान शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में 6 जनवरी 2026 को नगर निगम में फिर एक बैठक आयोजित की जाएगी। कुल मिला के ये इसका सारांश है। यानी कि जो बैठक की गई थी, इस बैठक में जो निर्णय लिया गया था, देखिए सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण हमारे राजस्थान के जो बेरोजगारों के लिए ये है कि जो बैठक में निर्णय लिया गया था वो सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जो बैठक में निर्णय लिया गया वो ये लिया गया कि श्रीमान शासन सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग की अध्यक्षता में एक मीटिंग और होगी, वो 6 जनवरी 2026 को होगी। सफाई कर्मचारी भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी कब नहीं होगी इसके बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया। मीटिंग जरूर हुई, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती होगी भी या फिर नहीं होगी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। 16 दिसंबर को मीटिंग आहूत की जाएगी, ऐसा समझौते के अंदर लिखा था। तो 16 दिसंबर को मीटिंग हो गई, लेकिन उसके बाद फिर मीटिंग होगी। तो ये मीटिंग का दौर अगर चलता रहेगा और तारीख पे तारीख अगर चलती रहेंगी बेरोजगारों के साथ, फिर कैसा इंसाफ होगा? बेरोजगारों के साथ इसे अन्याय के अलावा कुछ और भी दर्जा नहीं दिया जा सकता। भले ही राजस्थान की भजनलाल सरकार अपनी उपलब्धियों के बड़े बड़े बखान गा रही है कि 2 साल में राजस्थान का उत्थान हो गया, राजस्थान का उत्थान हो गया, उद्धार विकास सब कुछ हो गया, 2 साल में पट्टी सरकार ने सब कुछ कर दिया, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती अभी तक भी नहीं हुई। इसमें कोई लेस मात्र भी झूठ नहीं है। सरकार मनाती रहे अपने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने पर उपलब्धियों वाला जो जन्मदिन होता है सरकार का, लेकिन बेरोजगार इसको किस तरह से देखेंगे ये कभी सरकार ने नहीं सोचा। सरकार ने बेरोजगारों के बारे में नहीं सोचा। सरकार ने उन सफाई कर्मचारियों के
जो एप्लीकेंट आवेदक हैं जिन्होंने फॉर्म भरे करीब 10 लाख, उनके बारे में नहीं सोचा। सरकार सिर्फ और सिर्फ पोस्टरों में और अखबारों में और मीडिया में अपने बधाई संदेश देने में बहुत ज्यादा बिजी है। जरा सोचिए कि अगर जहां बेरोजगार होते रहेंगे, बेरोजगारों का कोई उद्धार नहीं होगा, बेरोजगारों की भर्ती नहीं होगी, बेरोजगारों की नौकरी नहीं लगेगी, तो फिर ऐसे में राजस्थान का विकास, राजस्थान का नव निर्माण कैसे होगा? इसे ही राजस्थान का नव निर्माण कहते हैं कि बेरोजगार युवा मरते रहें, दर दर की ठोकर खाते रहें, नौकरी की भीख मांगते रहें और सरकार फिर बड़े बड़े पोस्टर लगाकर और बड़े बड़े विज्ञापन देकर अपने नव निर्माण राजस्थान के बखान गाते रहे। ये बात जरा समझ से बाहर है। लेकिन बात नंदकिशोर डंडोरिया के ऊपर आती है सीधी सीधी, जो सफाई कर्मचारी भर्ती के ठेकेदार बने फिरते हैं। 16 तारीख की मीटिंग हो गई, 16 तारीख की मीटिंग हो गई, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती का कोई भी निर्णय नहीं निकला। ऐसे में डंडोरिया के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल खड़े हो जाते हैं और सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो डंडोरिया आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। डंडोरिया को कोई लेना देना नहीं है बेरोजगारों से, डंडोरिया को कोई लेना देना नहीं है सफाई कर्मचारियों से। यकीन मानिए आप, इस मीटिंग के बाद ऐसा कहने में कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। 6 तारीख को फिर मीटिंग आहूत की जाएगी। जरा सोचिए आप, जब आंदोलन किया था, आमरण अनशन जैसा कदम नंदकिशोर डंडोरिया जो अध्यक्ष प्रधान है बाबूजी हैं, तो फिर उन्होंने समझौते के अंदर जब 16 तारीख का जब लिख दिया गया, तो फिर उसके बाद 16 तारीख को कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया गया? 16 तारीख को डंडोरिया ने इसके लिए कोई प्रयास क्यों नहीं किए कि ये मीटिंग का दौर कब तक चलेगा, ये तारीख कब तक चलती रहेंगी? तारीख पे तारीख कोर्टों के बारे में जरूर सुना है, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर भी अगर तारीख पे तारीख अगर मिलती रहेंगी, तो फिर बेरोजगारों का जो काम कैसे होगा, बेरोजगारों के हक अधिकार कैसे बेरोजगारों को मिल पाएंगे, उनके परिवार कैसे चल पाएंगे? लेकिन बेरोजगारों के बारे में न सरकार कुछ सोच रही और यकीन मानिए कि नंदकिशोर डंडोरिया भी कुछ नहीं सोच रहे। अब तो पूरी तरह से साबित हो गया कि नंदकिशोर डंडोरिया सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए इन बेरोजगारों का और सफाई कर्मचारियों का सहारा लेते हैं जो हड़ताल आंदोलन करते हैं। अब तो पूरी तरह से यकीन हो गया। और अगर आपको लगता है कि डंडोरिया ने जितने भी कदम बढ़ाए वो जन कल्याणकारी कदम थे, जनता के हित के कदम थे, बेरोजगारों के हित के कदम थे या सफाई कर्मचारियों के हित के कदम थे, तो ऐसे में ज्ञापन के मांग पत्र संख्या 3 जिसमें सफाई कर्मचारी भर्ती का उल्लेख किया गया था और 16 तारीख को जब मीटिंग का हवाला दिया गया था, अगर 16 तारीख को फिर मीटिंग हो गई तो फिर सफाई कर्मचारी भर्ती का जिक्र उसके अंदर क्यों नहीं हुआ? क्यों जिक्र सिर्फ मीटिंग का हुआ कि 6 जनवरी को फिर मीटिंग होगी? जरा सोचिए आप, अगर इसी तरह से अगर मीटिंग का दौर चलता रहा, मीटिंग का अगर खेल चलता रहा, तो फिर हमारे राजस्थान के सफाई कर्मचारियों का कोई भी भला नहीं होगा, भला उन बेरोजगारों का भी नहीं होगा जो उम्मीद की आस लिए बैठे हैं कि हम भी सफाई कर्मचारी बनकर हमारे जयपुर को, हमारे राजस्थान को साफ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे और हमारे राजस्थान को हम चमकाएंगे। जब राजस्थान को वो चमकाएंगे, जयपुर को चमकाएंगे, तो उसके बाद जो उनको मेहनताना मिलेगा, उनको वेतन, उनको सैलरी तनख्वाह मिलेगी, उससे उनके परिवार पल सकेंगे, उनके बच्चे पल सकेंगे। सोचिए, क्या यही राजस्थान का नव निर्माण है? जरा सोचिए, क्या यही राजस्थान का उत्थान है? क्या जरा सोचिए, क्या यही राजस्थान का उद्धार है? जरा सोचिए कि क्या यही राजस्थान की सरकार की 2 साल की उपलब्धि है कि सफाई कर्मचारी भर्ती को नहीं करवा पा रहे। 2023 में सफाई कर्मचारी भर्ती अशोक गहलोत सरकार ने जब निकाली थी 30,000 की, 2024 में भर्ती बढ़ते 24,097 पदों की भर्ती हो गई थी, जो कि फिर एक बार बढ़ी 2025 में 25,820 की भर्ती बढ़ी होनी थी। और पता नहीं अब 2026 में भर्ती कितने पदों की होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार और सरकारी अफसर और सरकारी मुलाजिम, सरकारी कारंदे और सरकारी जो नौकरशाह हैं, इनके इस प्रकार के रवैये से भर्ती होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती। और अगर आती है तो फिर कब होगी सफाई कर्मचारी भर्ती? मीटिंग तो खूब होली, बहुत होली, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती कब होगी? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा।
नमस्कार।